यहाँ पर इस वक्त अभिषेक शर्मा जी ने बात की है सेवा की, और आपने इसके कुछ देर पहले बात की थी गरीबों की सेवा की। सेवा और गरीबी का कोई जात या धर्म नहीं होता। तो कल अगर अंजनी कुमार ट्रस्ट के दर पे कोई अन्य वर्ग, अन्य जाति और अन्य धर्म का नागरिक आएगा तो क्या वो उसकी वैसी ही मदद करेंगे जैसे वे अपने लोगों की करते हैं? हम ये नहीं सोच सकते कि कोई सरकारी व्यक्ति या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई भी सरकार हमारे साथ में आएगी और हमको आगे बढ़ाएगी और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगी। सनातन धर्म की यही पुकार, जय श्री राम, जय श्री राम। कश्मीर फाइल्स जी, उसमें किस तरीके से बताया गया है कि कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्याएं कर दी गई जी। वो भले किसी एक वर्ग ने किया या किसी संगठन ने किया या किसी ने भी किया, लेकिन नृशंसता तो है जी, हत्याएं तो हुई है जी। अगर मेरा सभी को ये संदेश है, समस्त भारतवर्ष को ये संदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरी कोई कश्मीर फाइल्स ना बने तो आइए हम सब आज से उसके लिए प्रयास करें। जैसा कि हमारे भारत देश में आपने भी देखा होगा बहुत से ट्रस्ट ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, फीस के नाम पे, चंदा के नाम पे रोते भी हैं और पैसा बाद में गबन कर जाते हैं। तो ऐसी परिकल्पना में और ऐसे दृश्य में आपका ये ट्रस्ट क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज मैं आपको एक ऐसी व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जो समाज सेवा में काफ़ी अग्रणीय हैं, समाज सेवा में जिनका भरपूर योगदान रहता है, जो यथासंभव कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी अपने दर पर आए फरियादी की इच्छा पूरी करते हैं, उसकी जो है सेवा करते हैं, कहीं न कहीं उसकी समस्याओं को सुलझाते हैं। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा जी की, जो कि मीरा भाईंदर शहर के रहवासी हैं और अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 15 साल से मीरा भाईंदर शहर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी क्षेत्र में समाज सेवा किया है। 2013 में इनका ट्रस्ट खुला, जिसके चलते आज 2022 तक इन्होंने पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं भागवत समर्पण के नाम पे, मेडिकल कैंप के नाम पे बहुत से समाज सेवा किए हैं। तो आज आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आगे चलकर क्या करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक जी, जो आपने आज हमें अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जो आपका सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनको अपना परिचय दीजिए और ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करने का ये भाव कहाँ उत्पन्न हुआ, इसके बारे में एक छोटा सा सारांश दीजिए। जय श्री राम। ट्रस्ट कैसे बना इसके बारे में बताने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप सबकी भांति मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी मेरी आजीविका नहीं है। बस यही है कि जो दाल रोटी आती है उसको मिल बांट के खाया जाए। ट्रस्ट के बारे में, श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट 2013 में 15 अप्रैल 2013 को थाने रजिस्ट्रार ऑफिस में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि जन व जीव सेवा निरंतर होती रहे। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हम आपस में उनका सहयोग करें, सबको एक नज़र से देखें। तो अभिषेक शर्मा जी, जैसे कि मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये जो आपका अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट है, ये असल में क्या विकल्प है, ये है क्या? ये सेवा करने का एक माध्यम है जी। हम प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवा का भाव रखता है, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि सेवा कैसे की जाए। जी। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, ये बात एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की सहायता कर सकता है, लेकिन जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, लाभान्वितों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहाँ पे एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। जी। श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट मात्र वह योजना है जो लोगों को जोड़ता है। जी। आपका जो ये सेवा ट्रस्ट है, ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम करता है, क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है और आगे चलकर के ये क्या काम करना चाहता है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि संस्था का नाम ही श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट है, जो कि बजरंगबली के नाम से है, और हम जानते हैं कि बजरंगबली से बड़ा सेवक कोई हुआ नहीं और उनका कार्य क्षेत्र किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं था। जी। हम उनको राम भक्त के नाम पे भी जानते हैं, उनको अंजनी कुमार के नाम पे भी जानते हैं, उनको पवन पुत्र के नाम पे भी जानते हैं, उनको संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। जी। राम भक्त अर्थात
अपने जो भी मालिक हैं जी, जो भी हमारे आराध्य हैं जी, जो हमारे स्वामी हैं जी, उनके प्रति समर्पण का भाव, उनके प्रति समर्पण का भाव, उनका जो भी आदेश हो उनका एकदम से पालन करना, अंजनी कुमार या पवन पुत्र अर्थात अपने माता पिता की सेवा करना, उनके नाम से अपना उद्बोधन करवा लेना। जी, आपने देखा होगा हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, जी, अपने माता पिता के नाम से जाना जाना अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है। जी हाँ, संकट मोचन, जी, किसी को किसी भी प्रकार का संकट हो वो बजरंगबली को याद करते हैं। जी, बजरंगबली किसी न किसी रूप में आकर के उनकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट जो है उसका भी कोई एक कार्य क्षेत्र नहीं है। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, जो ऐसा है गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा में कैसे सहयोग किया जा सकता है, जी, जो ऐसा है गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह में कैसे सहयोग किया जा सकता है, जी, किसी गरीब व्यक्ति को अगर चिकित्सा में किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ गई जी, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। ये हो गए जन सेवा के कार्य। जी, इसके अलावा जीव सेवा के कार्य भी हम लोग करते हैं। समय समय पर गौ सेवा करना, गौशालाओं में जाना, वहाँ पे गौओं को चारा डालना, लोगों को प्रेरित करना कि आप भी गौ सेवा करें। जी, गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं कि कबूतर वगैरह जो पक्षी हमारे हैं उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जी, तो हम अपने संदेशों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपनी छत के ऊपर में एक बाटला पानी का रख दें जिससे उनकी भी प्यास बुझ सके, वो भी जी सके। जैसा कि हमारे भारत देश में आपने भी देखा होगा बहुत से ट्रस्ट ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, फीस के नाम पे, चंदा के नाम पे रोते भी हैं और पैसा बाद में गबन कर जाते हैं। तो ऐसी परिकल्पना में और ऐसे दृश्य में आपका ये ट्रस्ट क्या है? देखिए, कौन क्या करता है इससे तो मुझे कोई जी अर्थ नहीं है। श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें मेंबरशिप फीस के नाम पे कोई फीस नहीं ली जाती है। जी, चंदा एकत्रीकरण किसी भी कार्यक्रम आयोजन को लेकर के किया जाता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा विवरण जो है जी, कितना चंदा आया और वो कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ, कार्यक्रम या आयोजन होने के 2 से 3 दिन में हम सार्वजनिक रूप से सामाजिक पटल जो भी फेसबुक है, ट्विटर है या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उनके अंदर में पूरा हिसाब उसका डाल दिया जाता है। जी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी मन में इस तरह का विचार होगा कि श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट कुछ इस तरह के कार्य करता है। कितने लोग जुड़े हैं आपके ट्रस्ट से? सामाजिक मीडिया व्यक्तिगत माध्यम से तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के अंदर में जो लोग जुड़े हैं उनको मिला करके, फेसबुक माध्यम से मिला करके, सामाजिक मीडिया को पूरा मिला लें तो पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में 6 से 7 हजार लोग श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। तो आपने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में, उतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो क्या इसमें से एक भी व्यक्ति आपके ट्रस्ट में आकर के, सामने आकर के आर्थिक रूप से या किसी और रूप से मदद करता है? देखिए, श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट का एक ही भाव है, इसमें ना तो ट्रस्ट अपना नाम चाहता है, ना मैं अपना नाम चाहता हूँ, और ना जो सदस्य जुड़ते हैं वो अपना नाम चाहते हैं। जी, सबका भाव है सेवा का भाव। जी, तो सेवा करने के लिए सामने आने की जरूरत नहीं होती है। जी, जी, जब भी जरूरत होती है, जो भी ऐसा है व्यक्ति हमारे पास में आते हैं, उनकी जैसी अभिलाषाएं होती है उसके अनुरूप हम मैसेज बना करके सबको पोस्ट कर देते हैं। जिसको जो सेवा करनी होती है वो अपने आप उस व्यक्ति से संपर्क कर लेते हैं और उनका जैसा सहयोग हो सकता है वो कर देते हैं। यहाँ पर इस वक्त अभिषेक शर्मा जी ने बात की है सेवा की, और आपने इसके कुछ देर पहले बात की थी गरीबों की सेवा की। सेवा और गरीबी का कोई जात या धर्म नहीं होता जी। तो कल अगर अंजनी कुमार ट्रस्ट के दर पे कोई अन्य वर्ग, अन्य जाति और अन्य धर्म का नागरिक आएगा तो क्या वो उसकी वैसी ही मदद करेंगे जैसे वे अपने लोगों की करते हैं? देखिए, श्री अंजनी कुमार सेवा ट्रस्ट जो है वो किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति इसको देख करके कार्य नहीं करता है। हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म। जी, सनातन धर्म है। और जैसे कि हमारे देश में देखा गया है कि पुराने समय में सनातन धर्म को खंडित करने का, उसे तोड़ने का बड़ा प्रयास किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर 2 या 3 बार टूट भी चुका है, वापस खड़ा भी है, ये बात तो तथ्य है। वापस एक कॉरिडोर बना है अभी और आज भी कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी कोने में ऐसे कृत्य देखने को मिल रहे हैं। तो उस परिपक्वता में आपका जो ये ट्रस्ट है क्या करेगा? लोगों के अंदर कैसे उजागर का भाव पैदा करेगा? कैसे सनातन धर्म को एक व्यक्ति के अंदर भी जिंदा रखेगा? क्या आप क्रिया करेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपको, जरा बताएंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा, प्रोसेस क्या होगा? जैसे कि आपने कहा कि सनातन धर्म
उसको मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, हुई भी है, और काफी वर्षों से पुराना इतिहास रहा है, तकरीबन 700-800 सालों से ये हम निरंतर देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं जी। लेकिन क्या सनातन धर्म मिटा? मिटा तो नहीं, लेकिन एक वर्ग तक बदनाम जरूर हुआ। ये तो पूरा इतिहास है। देखिए, बदनाम होना और बदनाम और आज किया भी हो जाना, रहा है। बदनाम होना और बदनाम किया जाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जी। आज हम देखते हैं, हमें महाराणा प्रताप के बारे में 2 लाइनें पढ़ाई जाती है, जबकि अकबर को महान शासक के रूप में बताया जाता है जी। तो ये हमारा जो इतिहास है उसको घुमा फिरा करके हमारे सामने में रख दिया गया है, तो हम जो पढ़ते हैं वही जानते हैं। सनातन धर्म के बारे में भी ऐसी ही कुछ भ्रांतियां, जैसे कि मान लो 33 करोड़ देवी देवता है जी, ऐसा हम सबने पढ़ा है भी। वास्तविकता ये है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो 33 कोटि देवी देवता है। कोटि का अर्थ होता है प्रकार जी। उसमें से कुछ नक्षत्र हैं, कुछ ऋषि हैं, कुछ क्या है तो सारी बातें तो मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म का कोई बहुत बड़ा विद्वान तो मैं हूँ नहीं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यही है कि घुमा फिरा करके हमारे सामने में बातों को रखा गया है, तो उससे भ्रांतियां अवश्य फैल गई हैं जी। जहां तक बात है मिटाने की कोशिश करना और मिटाना, सनातन धर्म वो जड़ है, उस बरगद की तरह है जो 200 सालों तक लगातार खड़ा रहता है। ये उससे भी बड़ी बरगद है जो कभी मिट नहीं सकती, लेकिन बरगद की एक आयु होती है, बरगद की आयु होती है जी, लेकिन काफी पीढ़ियां निकल जाती है तब जाकर के वो आयु पूरी होती है। मतलब सनातन धर्म भी वैसा ही है? सनातन धर्म वैसा है, लेकिन इसकी आयु कितनी होगी ये। सनातन का मतलब क्या है, जरा बताएंगे? सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का सामान्य भाषा में अर्थ निकाल लेते हैं अपन। हाँ, जरा बताइए थोड़ा। सनातन, हाँ, सबको जोड़ के चलने वाला धर्म। हाँ, लेकिन जब गूगल करते हैं तो सनातन का मतलब होता है जो अटर्नल है, जो शुरुआत से है, इसका कोई अंत नहीं, कोई वो नहीं। तो उस भाव से अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके प्रचार प्रसार में अब तक आपने क्या किया है? क्या आपने लोगों को जागरूक करने के लिए कोई किताबें बांटी, कोई पुस्तकें बांटी, कोई कैंप लगाया, कोई आयोजन किया तो जरा 2-3 बताइए मुझे जरा। जैसा आपने अपने परिचय में ही बताया संस्था के बारे में और मेरे बारे में कि हमने समय समय पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। हम घर घर, ये तो मैंने और से सुना है, हम घर घर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ भी आयोजित करते हैं जी, रामचरितमानस के अखंड पाठ भी आयोजित करते हैं जी। समय समय पर हमने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ, इनकी पुस्तकें भी वितरित की हैं जी। कुछ बार हमने जो अपने पंचांग होते हैं जी, वो भी वितरण करने का प्रयास किया है जी। तो इस तरीके से हम प्रयास तो करते रहते हैं। हमारा हर आयोजन प्रयास का कोई फल निकलता है कि नहीं? हमारे हर आयोजन के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि सनातन धर्म के बारे में लोग जाने जी, लोग समझें। हम तो समय समय पर ये भी कहते हैं कि हम हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार दें कि वो इस धर्म के बारे में जाने। आज आप देखते हैं कि बच्चे राम को नहीं जानते जी, बच्चे कृष्ण को नहीं जानते जी। तो उनको जब पता ही नहीं होगा कि राम कौन है, कृष्ण कौन है जी, तो वो बच्चे सनातन धर्म को क्या जानेंगे और क्या फैलाएंगे? बात तो सही डाल रहे हैं आप। मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि जितने भी लोग इस वक्त आपसे जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, आपको, आपकी ट्रस्ट को और आपके लोगों को उन लोगों से कितना सहयोग प्राप्त होता है, वो कितने सक्रिय हैं और उनसे कितने काम की आशा की जा सकती है? किस क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं? मैं हर एक क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में। इसके बारे में मैं एक ही जवाब दूंगा कि समय समय पर जो भी संस्था को या संस्थान में 2-3 काम आप जरा बताइए ना सर, और उसके मतलब भागवत के और इसके अलावा एक सामाजिक कार्य में आपने क्या काम किया? 2-3 जरा काम बता देंगे क्या? सामाजिक कार्यों में हमने जो दूसरी संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित करती है वहां पर जाकर के हमने श्रम सेवा की है जी, लोगों को प्रेरित किया है जी, कि हमने मतलब लोगों की जूठन भी उठाई है। हाँ, लोगों को पानी भी जूठन का मतलब कि जो खाना खा के रख देते हैं उसको उठाने का काम, उसे जूठन बोलते हैं। लोगों को जल पिलाया है जी। सेवा जिस क्षेत्र में भी हमको अवसर मिला है हमने की है। हमारे एक सदस्य हैं श्री ताराचंद जी शर्मा जी, जिनको हम प्यार से बबलू भैया भी कहते हैं, यहीं हमारे इंद्रलोक में रहते हैं जी।
उन्होंने एक नया ही इसमें शुरू किया है, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। जी। जूठन उठाने से मेरा अभिप्राय वही है कि जिसको जितनी भूख हो वो उतना थाली में ले, जो वेस्टेज जाता है उसकी जगह पे वो बचा हुआ खाना किसी भी जरूरतमंद के पास जाए, तो एक व्यक्ति का या 10 व्यक्तियों का या 100 व्यक्तियों का पेट भर जाए। जी। तो इस तरीके के समय समय पर जैसे भी हमको जरूरत महसूस होती है उस तरीके से हम लोग संदेश देने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। अभिषेक शर्मा जी, हमने इतने सवाल आपसे पूछे, आपने इतने अच्छे सजग जवाब दिए। सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपसे और आपके ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके कामों को देखेंगे। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है, उसके बाद हम अलविदा लेंगे, कि आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो जनसाधारण की जनता है, जनमानस की जनता है, और जो मीरा भाईंदर शहर में और पूरे देश में भी जो संस्थाएं हैं जो इस वक्त मौन धारण करके बैठी हुई हैं या फिर जो नाम के लिए बैठी हुई हैं अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगाने के लिए, ऐसे ट्रस्टों को और जनसाधारण मानस को क्या संदेश आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से देना चाहेंगे? सनातन धर्म की यही पुकार, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे शायद आपको समझ में आ गया होगा, या आप कहें तो मैं विस्तार पूर्वक बताऊं। सनातन धर्म की रक्षा करनी है, हमारी भारतीय संस्कृति की हमको रक्षा करनी है, हमें गौ सेवा करनी है या किसी भी प्रकार की कोई सेवा करनी है तो स्वयं से आगे आना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि कोई सरकारी व्यक्ति या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई भी सरकार हमारे साथ में आएगी और हमको आगे बढ़ाएगी और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगी। जी। जो करना है हमें करना है, जो करना है आज करना है। जी। आपने देखा होगा कि अभी एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स। जी। उसमें किस तरीके से बताया गया है कि कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्याएं कर दी गई। जी। वो भले किसी एक वर्ग ने किया या किसी संगठन ने किया या किसी ने भी किया, लेकिन नृशंसता तो है। जी। हत्याएं तो हुई है। जी। अगर मेरा सभी को ये संदेश है, समस्त भारतवर्ष को ये संदेश है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरी कोई कश्मीर फाइल्स ना बने तो आइए हम सब आज से उसके लिए प्रयास करें। जी। उसी के उपलक्ष्य में, उसी को लेकर के हमने अभी एक आयोजन रखा है श्री रामनवमी के पावन अवसर पर। जी। भाईंदर पूर्व में नवघर रोड पर सालासर नगर स्थित हनुमान मंदिर से श्री सप्तेश्वर सालासर हनुमान मंदिर तक छोटी सी दूरी की एक ध्वज यात्रा का कार्यक्रम हमने रखा है, जिसका नाम हमने दिया है बालाजी ध्वज यात्रा। जी। आइए हम सब इस यात्रा में जुड़े और सब एकजुट होकर के पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को ये दिखा दें कि सनातन धर्म जो पहले भी एकजुट था, आज भी एकजुट है और सदैव एकजुट रहेगा। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की अभिषेक शर्मा से और उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जानी। ऐसी ही बातें हम जानते रहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। हम आगे भी मिलेंगे, आगे भी बात करेंगे। जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ। मैं हूँ राम। जय श्री राम।